अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाज़रीन, गुज़श्ता कल जो मैंने वीडियो बनाया था फिर उसके बाद यूट्यूब में जो अपलोड किया गया है, मुझे मालूम है कि आप सभी लोग देख चुके होंगे। मैंने सोचा कि उसके मुतालिक मज़ीद कुछ आपके सामने चर्चा किया जाए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सूद कितना भयंकर गुनाह है और ख़तरनाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद के सबसे अदना दर्जा ये है कि आदमी अपनी माँ से ज़िना करे। क्या कोई बदबख्त ऐसा हो सकता है कि अपनी माँ से ज़िना करे? नाउज़ुबिल्लाह, नहीं कर सकता है। तो उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और भयानक गुनाह कोई चीज़ है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा कर्ज़, सबसे बड़ा सूद ये है कि आदमी अपने भाई की इज़्ज़त की पर हमला करे, अपने भाई की इज़्ज़त को तार तार करे। ये सबसे बड़ा सूद है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, सूद का कितना ख़तरनाक और भयानक अंजाम है उसको भी सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो खातून ने रोज़ा रखा। रोज़ा रखने के बाद दो खातून आपस में गुफ्तगू करते करते यहाँ तक के गीबत तक पहुँच गई और एक दूसरे की गीबत करना शुरू कर दी। लेकिन कुछ देर बाद उनकी रूह ना उसके होंठ कांपने लगे और उनकी मौत, ऐसा लगता था उनकी मौत करीब आ चुकी है। तो एक शख्स आया और कहा, या अल्लाह के रसूल, दो खातून ने रोज़ा रखा और एक दूसरे की गिबत क्या करती थी और उनकी हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि मौत उनके मुंह के करीब है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिए वही मालूम हुआ कि इन दोनों ने किसी की गिबत की होगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनको बुला के लेकर आओ। जब उनको बुलाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक प्याला लेकर आओ और उनके सामने दो। जब प्याला लेके आया, उनके सामने में प्याला रखा गया तो उसने प्याला भर भर के कै किया। फिर दूसरे खातून को दिया तो वो भी प्याला भर भर के उसमें कै किया और उस कै के प्याला जब भर गया तो देखा कि उसमें उसके अंदर पीप और गोश्त के लोथड़े थे और इतना बदबूदार और इतना ख़तरनाक था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दोनों शख्स ने किसी की ग़ीबत की होगी, किसी की इज़्ज़त को तार तार की होगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाली तौर पर लोगों को दिखलाने के लिए ऐसा किया था। इसलिए मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि आज से कि तुम किसी की ग़ीबत नहीं करना, किसी की इज़्ज़त को तार तार करने की कोशिश न करना। लेकिन मेरे भाइयों, इतना ख़तरनाक और भयानक ग़ीबत है। उसके बाद क्या कि जब तक ज़िंदा रहना किसी की ग़ीबत हर हाल में नहीं करना। एक ताबी जिसका नाम रबी है, वो बयान करते हैं कि एक मजलिस में मैं गया तो लोगों ने आपस में बातचीत कर रहे थे। जब मैं पहुंचा तो उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे, बल्कि मैं भी उनके साथ गुफ्तगू करने लगा। तो उन लोगों ने एक दूसरे की गुफ्तगू करते करते एक दूसरे की गिबत शुरू कर दी। तो मैंने सोचा कि इसको मैं रोक नहीं पाऊँगा, उसको मैं मना भी नहीं कर सकता। तो मैं खुद ही उठकर चला गया। कुछ देर बाद मैंने सोचा कि गिबत ख़त्म हो गई होगी, चलो फिर जाके मजलिस में बैठते हैं। देखा तो फिर एक दूसरे की गिबत करना शुरू कर दी। आखिरकार उन्होंने जब चला आया, उस मजलिस को छोड़कर जब घर आए,
जब सोया तो देखा, ख्वाब में देखा तो एक सियाफाम आदमी उनके सामने में आया और प्याला में गोश्त भर के लेके आया। इतना बदबूदार और इतना ख़तरनाक और खून और पीप से भरा हुआ था। मुझे खाने के लिए दिया गया तो मैंने सोचा कि मैं इतना बदबूदार और ख़तरनाक चीज़ क्या मैं खा पाऊँगा। मैंने नहीं किया तो ज़बरदस्त मेरे मुंह में ठूसता जा रहा है। नहीं खा रहा हूँ फिर भी ठूसता जा रहा, पेट भर गया यहाँ तक कि फिर भी ठूसता जा रहा, यहाँ तक कि मेरी नींद खुल गई। फिर जब मेरा खाने का वक्त आ गया, जब मैं खाने के लिए गया तो देखा तो मैंने वो बदबू और खून और पीप का जो बदबू है मैंने 30 दिन तक महसूस करता रहा। इसलिए मेरे भाइयों, इतना ख़तरनाक और भयानक चीज़ है गीबत।